हमारे साथ कई खास मेहमान भी इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। अजय सहरावत हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, शिवानंद हुल्यालकर हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक और अकुश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले अकुश श्रीवास्तव जी, अगर बात की जाए सीएम पद को लेकर के बीजेपी में कोई भी अटकलें लगाना खतरे से खाली नहीं होता और कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि जिसका नाम ले लिया जाता है वो लिस्ट से बाहर हो जाता है। अटकलों का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी परंपराएं रही हैं उसमें वो आप जो अटकल लगाते हैं उसमें तो नहीं होता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जब आप अटकल लगाएं और उसमें से ले लिया जाए। क्योंकि वो भी फिर आपको एक अटकल लगेगी और फिर एक अरे इनका नाम तो चल रहा था, ले कैसे लिया, तो इस तरीके का भी संभव है। और इस लिहाज से प्रवेश वर्मा का नाम जहां तक है, प्रवेश वर्मा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके चुने जाने और उनका जिस तरीके से उनको पहले सांसदी का टिकट नहीं दिया गया कह रहा हूं, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़के उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी गई उनको बताया गया, और फिर उसके बाद वहां जाल बहुल ना होने के बावजूद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से घेरा रखा और 15 दिन तक तो अरविंद केजरीवाल वहां से निकल नहीं पाया। जी, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी कि अरविंद केजरीवाल को उनके घर में ही घेर लिया गया था और बहुत बड़ी वजह यह रही कि वो बाहर उतना प्रचार नहीं कर पाए और वहां पर काफी ज्यादा विवाद भी उठते रहे थे। अजय सहरावत जी, सारे फेवर में दिखते हैं समीकरण प्रवेश वर्मा के, क्या कहेंगे? मुझे पता है कि आप जो है बहुत क्लियर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर प्रवेश वर्मा रेस में आगे हैं। देखिए, पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार उन्होंने इतनी बम्पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सरकार सौंपी है। ऑफ कोर्स हमने बहुत बार उनके केजरीवाल जी के वादे सुने थे, लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन मैं एक बात आपको श्योर करना चाहता हूं, हम लंदन पेरिस की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम दिल्ली को दोबारा से दिल्ली बनाने का काम जरूर करेंगे। जिस तरह की खस्ता हालत में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पहुंचाया है, चाहे वो रोड टूटी हो, चाहे सीवरेज का काम ना करना हो, ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना हो, ना यमुना साफ करनी हो। ठीक है सर, अजय सहरावत जी, ठीक है सर, ये वादे तो आपके बड़े नेताओं की तरफ से हो गए। नए सीएम को लेकर कुछ हिंट दीजिए ना सर, क्या कुछ समीकरण जो हैं जिन पर नजर रखी जाएगी? देखिए, मुझे लगता है मीडिया अपने आकलन लगाता रहे, क्योंकि मीडिया अपने आकलन लगाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, आप अपनी बातें कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम एक डिसिप्लिन पार्टी हैं, हम कार्यकर्ता ड्रिवन पार्टी, हर कार्यकर्ता की एक अलग कंट्रीब्यूशन है एक चुनाव को जिताने के लिए। मुझे लगता है सबके कंट्रीब्यूशन को देखा जाएगा। बाहरी दिल्ली इलाके में बीजेपी को बहुत जबरदस्त कामयाबी मिली है, प्रवेश वर्मा का इसके पीछे आप बड़ा हाथ मानते हैं? उस इलाके में उनका जबरदस्त दखल है? नहीं, बिल्कुल, स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा परिवार है, और मैं खुद जाट समाज से आता हूं, हमारी चौधराट का बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा घर है, और कहीं ना कहीं उनकी पैठ पूरे दिल्ली देहात के अंदर है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि भाजपा एक डिसिप्लिन पार्टी है और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कुछ नहीं होता। बिल्कुल, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक जी, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवेश वर्मा पर और निशाना साधा गया और कहीं ना कहीं उनको पब्लिसिटी भी आप लोगों ने दिलाई, जितने आरोप आप लोगों ने लगाए उनको और पब्लिसिटी मिलती गई। देखिए, आम आदमी पार्टी ने बड़ी मजबूती से अपने तरफ से चुनाव लड़ा है, इसे कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जनमत और जनता का जनमत जो है वो सर्वोपरि है और दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का, सरकार बनाने का न्योता दिया है। निश्चित तौर पर हमारी भूमिका बहुत बड़ी है और ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली ने एक सिरे से हमें खारिज कर दिया है। एक मजबूत विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका को तय किया है। हम आने वाले दिनों में लगातार अपनी भूमिका को निभाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम भारतीय जनता पार्टी जिन वायदों को लेकर के लोगों के बीच में गई थी, बड़े बड़े वायदे किए हैं, उन वायदों को वो निभाए और दिल्ली की जनता को एक बेहतर सरकार के रूप में दे, और जहां कहीं भी दाएं बाएं वो होगी, निश्चित तौर पर हम दिल्ली की जनता के साथ। प्रवेश वर्मा पर नहीं बोल रहे हैं सर? ये देखिए, अब चुनाव खत्म है और नतीजे लोगों के सामने हैं, तो उसको अब ज्यादा कुरेदने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सर्वोपरि अधिकार सुरक्षित है कि वो जिसको चाहे मुख्यमंत्री बनाए, पूर्वांचली को बनाए, प्रवेश वर्मा को बनाए या बिधूड़ी जी को बना दे, हमें इससे कोई एतराज नहीं है, ये उनका अपना सर्वाधिकार है। प्रोफेसर भुवन जोशी, अगर बात की जाए यहां दिल्ली में ये बार बार चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की वजह से 12 सीटें तो सीधे सीधे हारी है आम आदमी पार्टी, यानी एक रहते तो नेक रहते, बट गए तो कट गए, ये वाला मामला निकलकर सामने आ रहा है। आपकी पार्टी के नेता तो यहां आए भी थे और प्रचार किया था अरविंद केजरीवाल के लिए, एकता की बात करनी थी सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी की एक बात का छोटा सा जवाब दे तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा था लंदन पेरिस बनाने की। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में भी बनारस को क्योटो बनाने की बात हुई थी।
और वो चीख चीख के क्यूटो पूछ रहा है कि वो क्यूटो बन गया नहीं बन गया। बनारस की जो हालत है वो बताने को काफी है कि क्यूटो नहीं बना है। तो पहला तो जवाब इनको। अब दूसरा जवाब जो आपने कहा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने का काम करा और जिस रोड शो में वो शामिल हुए उस रोड शो का जो कैंडिडेट है झा साहब वो जीतने का काम करा। और हम पूरी तरह से चाहते थे कि निश्चित तौर पे कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती थी कि वो केजरीवाल जी और कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इंडिया गठबंधन के नाते एक दूसरे की मदद करने का काम करे। ये उन्होंने फैसला करा। लेकिन हम लोग वहां पर हमें लगता था कि जैसा कि चुनाव का परिणाम भी बता रहा है और कांग्रेस का रिजल्ट भी बता रहा है कि वहां पर जो लड़ाई है वो लड़ाई वहां पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी थी और वो चुनाव के परिणाम भी बता। ठीक है अंकुश श्रीवास्तव जी, क्या दिल्ली का मैंडेट ये जो है क्लियर मैसेज है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनाया गया था लोकसभा चुनाव में वो आगे विधानसभा चुनाव में भी जारी रहता तो बीजेपी को रोकने में कामयाबी मिल सकती थी? विपक्षी पार्टियों को यह समझना पड़ेगा। देखिए, ये 200 सीटें ऐसी हैं लोकसभा में जहां पर जो अन्य पार्टियों की वजह से कांग्रेस साफ हो गई। उसमें कुछ कांग्रेस की पद लोलुपता थी, सत्ता में बने रहने की लोलुपता थी, और कुछ अन्य जो पार्टियां थी जैसे समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, आप है, इन लोगों की सक्रियता थी, आरजेडी है, इनकी सक्रियता थी। लेकिन अगर कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बने रहना है और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देश की हित करना है, देश की सेवा करनी है, तो ये तय है कि उसको अपनी जमीन कब्जे में लेनी होगी। ठीक है,